सुनो सुनो, आर्टिकल, ए बाबू सुनो, आर्टिकल देखो क्या कह रहा है, ए तो शांति में रखिए। कह रहा है ए एंड द, सुनिएगा, कह रहा है कि ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी ए को, एन को और द को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल किसको कहते हैं? ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलो आगे समझते हैं। आर्टिकल इज, कॉल करो, आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। सुनिएगा, आर्टिकल एक एडजेक्टिव का प्रकार है। किसका प्रकार है? एडजेक्टिव का प्रकार है। विच इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है बिफोर नाउन, किसके पहले? नाउन के पहले किया जाता है। टू मेक इट डिफिनिट और इंडिफिनिट, इसे निश्चित और अनिश्चित बनाने के लिए। इसे क्या बनाने के लिए? निश्चित और अनिश्चित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसे? आर्टिकल को डिफिनिट और इंडिफिनिट, यानी निश्चित और निश्चित बनाने के नाउन के पहले किया जाता है। जैसे देखो, समझो 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 समझो, एग्जाम्पल लिखे जगह है ना, जैसे आई सा अ बेगर, मैंने एक भिखारी को देखा। सुनिएगा भाई, भिखारी को देखा, उस भिखारी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। लेकिन यहां करे कि द वोमेन हु इज सिटिंग देयर, वह औरत जो वहां बैठी है, इज ब्यूटीफुल, इस औरत के बारे में जानकारी है कि वो उस औरत के बात कर रहा है जो ओजगी बैठल बिया, और कैसन बिया? छुछुंदर बिया, सुंदर बिया, कैसन बिया? तो बताइए कि द वोमन हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल, यानी वह औरत जो वहां बैठी है वो सुंदर है। तो यहाँ पर जो द आया है, निश्चित बनाने के लिए आया है, खास बनाने के लिए आया है। क्यों खास बनाने के लिए आया है? क्योंकि उस औरत की बात कर रहा है कि जो वहां बैठी है और सुंदर भी है, तो वो निश्चित हो गया क्योंकि उसके बारे में जानकारियां मिल गया। लेकिन कह रहा है कि मैंने देखा एक भिखारी को। किसको देखा? मैंने एक भिखारी को देखा। तो अब बताइए, वो भिखारी को तो देखने के काम किया, गौर करना पहले कि मैंने एक भिखारी को देखा, ठीक है, लेकिन वो भिखारी कौन है? अगर यही रहता दिस इज द, या द बिगर हु इज कमिंग टू मी, कमिंग टूवर्ड्स मी, वो भिखारी जो मेरे तरफ आ रहा है, ही मेट मी टुमारो, यस्टरडे, कल वो मुझसे मिला था। बताओ, उस भिखारी में जंगे रहे, काले वाला भिखारिया कल हमारे से मिला रहे, तो खास हो गई, निश्चित हो गई। लेकिन यहाँ पर ये निश्चित नहीं है। तो आर्टिकल का प्रयोग निश्चित बनाने या अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। किसके पहले? नाउन के पहले। किसके पहले कहता है? नाउन को पहले क्या बनाने के लिए? निश्चित या अनिश्चित। कोई दिक्कत? लिखिए इसको। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? एक को कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल, एक को कहते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। ए एन को कहा जाता है इंडिफिनिट आर्टिकल, और द को कहा जाता है डिफिनिट आर्टिकल। ए एन को क्या, और द को, देखिए द को कभी द कोई पढ़ता है, कभी दी पढ़ता है। ऐसे तो हिंदी निकलबो तो अनुच्छेद होखेला, जो धारा और में पढ़े पड़ला, संविधान में पढ़े के बाद आर्टिकल अनुच्छेद होता है। लेकिन वो आर्टिकल का भाव नहीं है। यहाँ आर्टिकल का मतलब, आर्टिकल समझेंगे उसका हिंदी में निकालेंगे, हम लोग जानेंगे कि हेकरा के आर्टिकल कहा जाला, हेकरे प्रयोग के बारे में जाने क्या कहा जाला आर्टिकल। कोई दिक्कत? एगो डिफिनिट, एगो इंडिफिनिट। चलो खड़ा हो जाओ। इंडिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? एन द को इंडिफिनिट है, मार दो ना। एन को क्या कहेंगे? द को, एन को, द को, क्लियर है? चलो, इंडिफिनिट आर्टिकल कह रहा है कि ए एन इज यूज्ड बिफोर नाउन। सुनिएगा, टू मेक इट इंडिफिनिट इज कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल। कह रहा है ए एन का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, उसे क्या बनाने के लिए?
अनिश्चित इंडिफिनिट बनाने के लिए किया, उस नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। इज कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल, उसी को अनिश्चित आर्टिकल का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे समझो, जगह निके ना, देखो करा कि अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजा पर एक लड़का खड़ा है। अरे भाई लड़का तो खड़ा है, लेकिन कौन लड़का है? उस लड़का के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। जब पहले से कोई जानकारी नहीं है तो वह निश्चित नहीं है, बल्कि क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित है तो यहाँ पर द नहीं बल्कि क्या लगेगा? ए लगेगा। ए लगेगा ना जी। कह रहा है कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है। ठीक है, या मैं कहूंगा देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, टेबल पर एक सेब है। तो बताओ यहाँ पर टेबल पर किताब है, भाई कोई किताब है। अब कौन किताब है? हाँ टेबल पर वो किताब है, उसके बारे में अगर वही रहता, हाँ ये वही किताब है जो कल खरीद कर लाया था, तो वहां जान गए कि किताब ये कहिए खरीद कर रहे कल, तो वह निश्चित हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि कोई किताब है, एक किताब है, वो निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? इसको कहेंगे कौन आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन आर्टिकल? लिख लीजिए। द इज यूज बिफोर नाउन टू मेक इट डिफिनिट इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। द का प्रयोग नाउन के पहले उसे निश्चित बनाने के लिए किया जाता है, उसे निश्चित यानी आर्टिकल कहा जाता है, डेफिनिट आर्टिकल। सुनिएगा, द का प्रयोग जब किसी नाउन के पहले किया जाए तो वो निश्चित बनाया जाता है, और जब निश्चित बनाया जाए तो उसे कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। क्या कहेंगे? डिफिनिट। जैसे पहले से इसके बारे में जानकारी है, सुनो यहां कह रहा है कि दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, यह वही किताब है जिसे मैं कल खरीदा था। भाई इस किताब के बारे में जिक्र हो रहा है कि अरे वही किताबिया जिसको मैं क्या किया था? कल खरीदा था। इस सेंटेंस के वजह से ही किताबिया खास बन जा रहा है कि इसको कल खरीदा गया था, और जब खास बन गया तो यहाँ आर्टिकल द लगेगा, यहाँ पर ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या लगेगा? द लगेगा। कोई दिक्कत? अगला, दिस इज द पेन, यह वही कलम है विच जिसे यू सोल्ड मी यस्टरडे, जिसे तुमने कल मुझे बेचा। ये जान वे कलमिया जो तू कल हमारे क्या कर रहा? ये कलमिया के बाद तक मतलब पहले से जानकारी बा, जानकारी बा, तो उसके पहले क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। ठीक है, दिस इज द हाउस, यह वही घर है इन विच जिसमें वी लिव, हम लोग रहते हैं, या वही घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो भाई ये घर में खास मिलका है। अच्छा मान लो हमसे कभी जा अपने, मान लो तुम लोग सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर के लड़के संग कभी जाते हो सुने, देख दिस इज द क्लास, ये वही क्लास है इन विच जिसमें वी रीड, हम पढ़ते हैं। अरे रेड करने में तो पढ़ते थे ना जगह हो। तो जब ये दो आया का है खास बन गया, तब लिख लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए, सुनो एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। किसके पहले किया जाता है? सी एन, एशियन समझ रहे हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एन का प्रयोग किसके पहले करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे देखो आई हैव अ बुक, ये सही है कि गलत है? सर ये सही। अगर आता कि आई हैव अ बुक्स, ये क्या हो जाएगा? गलत। देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, सर ये सही है। तो अगर यही रहता कि देयर आर एन एप्पल्स ऑन द टेबल, ये क्या है? गलत है। कोई दिक्कत? नोट में करा कि ए एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता है, यानी पीसीएन, पीसीएन के पहले ए एन का प्रयोग किसके पहले नहीं किया जाता है? पीसीएन के पहले। किसके पहले हो? पीसीएन का पहले नहीं किया जाता, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता है।
ठीक है, जैसे देखो ये सही है कि गलत है? यू हैव अ पेंस, सही बा? तो कहते हैं दोनों सही बा। गलत है, सही क्या होगा? यू हैव, यू हैव पेंस, ये सही होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, सही बा? गलत है, सही होगा देयर, आर की इज, सॉरी आर, देयर आर बुक्स होगा, ए ना हर जगह खाली, बुक्स ऑन द टेबल। देखा तो हो प्रॉब्लम है, लिख लो। चलो, से नई बात पे तने छोड़ देते हैं।